एमिली को शहर के बाहरी इलाके में एक रहस्यमय घर के बारे में एक गुमनाम सूचना मिली। अफवाहें थीं कि परित्यक्त हवेली में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। एक अभूतपूर्व कहानी की संभावना से उत्सुक होकर एमिली ने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह चरमराते दरवाजों में दाखिल हुई, हवा ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरी, जिससे हवेली के खस्ताहाल मुखौटे पर भयानक छाया पड़ गई। जैसे ही एमिली ने झुझकते हुए अंदर कदम रखा, सामने का दरवाजा भयावह चरमराहट के साथ खुल गया। हवेली के अंदर की हवा एक अलौकिक ठंड से भरी हुई थी और एकमात्र ध्वनि धूल भरे फर्श पर एमिली के कदमों की गूंज रही थी। जैसे ही उसने अंधेरे गलियारों का निरीक्षण किया, हवा में अजीब फुसफुसाहट भर गई, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखे हाथ उस पर वार कर रहे थे, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय में एमिली को पुरानी पत्रिकाओं का एक संग्रह मिला, जिसमें हवेली के पिछले निवासियों के जीवन का विवरण था। प्रविष्टियां एक गुप्त समाज द्वारा किए गए एक भयावह समझौते की ओर संकेत करती है, जो अमरता प्राप्त करने के लिए अंधेरे अनुष्ठानों का अभ्यास करता है। जैसे जैसे एमिली निषिद्ध ज्ञान की गहराई में उतरती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। जैसे ही आधी रात करीब आई, हवेली द्वेषपूर्ण ऊर्जा से जीवंत हो उठी। एमिली ने खुद को घर में प्रेतवाधित तामसिक आत्माओं के साथ बिल्ली और चूहे के भयानक खेल में फंसा हुआ पाया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और उसकी आंखों के सामने भूतिया आकृतियां साकार हो उठी। भागने के लिए बेचैन एमिली की नजर तहखाने में एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी। दीवारों को गुप्त प्रतीकों से सजाया गया था और एक प्राचीन कब्र खून से सनी वेदी पर खुली हुई थी। जब एमिली को एहसास हुआ कि वह अनजाने में आत्माओं की शाश्वत जीवन की तलाश में एक मोहरा बन गई है, तो फुसफुसाहटें गगनभेदी चरम पर पहुंच गईं। अचानक तापमान गिर गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। आत्माओं के बंद होते ही एमिली की टॉर्च टिमटिमा उठी। आतंक के एक क्षण में उसने एक प्रार्थना की, जिसमें दुष्ट शक्तियों को दूर करने के लिए एक लंबे समय से भूले हुए मंत्र का आह्वान किया गया। हवेली हिल गई और हॉल में एक अलौकिक चीख गूंज उठी। प्राचीन जादू से बंधी आत्माओं को नश्वर क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया था। तूफान खत्म होते ही एमिली थकी हुई और हिली हुई हवेली से बाहर निकली। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उस शांत हवेली की ओर देखा, एमिली को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने जो कहानी मांगी थी वह उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के लायक थी। फुसफुसाती परछाइयों के रहस्य उसे हमेशा परेशान करते रहेंगे।